गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे बाल वाटिका 3 से 5th क्लास तक की एनुअल एग्ज़ाम की डेट शीट, जो कि 1 मार्च 2024 से शुरू हो रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम। उनकी डेट शीट के बारे में जानेंगे। शिक्षा निदेशालय की तरफ से लेटर आया है। इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से बाल वाटिका से 5वीं तक के स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं होंगी। तो यहाँ पे लेटर में डला हुआ है, बाल वाटिका 3 से कक्षा 5वीं तक के लिए आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षाएं मार्च 2024 यानी कि सत्र 2023-24 के संदर्भ में उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि बाल वाटिका 3 से कक्षा 5वीं तक सभी कक्षाओं में वार्षिक परीक्षा का आयोजन 1 मार्च से 15 मार्च 2024 के मध्य किया जाना है। यानी कि बाल वाटिका 3 से स्टार्ट करके 5वीं क्लास तक के सभी क्लासेस का 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में एग्ज़ाम होने हैं, वार्षिक परीक्षा इनकी होनी है। और कह रहा है कि ये परीक्षा निपुण दक्षताओं पर आधारित मौखिक और लिखित दोनों तरह की होंगी। ओरल भी होगा और रिटन टेस्ट भी होगा। बाल वाटिका 3 से कक्षा 3वीं तक की परीक्षा निपुण दक्षताओं पर आधारित होगी और 4वीं व 5वीं की परीक्षाएं SCRT द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्रों पर आधारित होगी। SCRT पेपर बनाएगी जो सबके एक जैसे होंगे प्रश्न पत्र, और उस पर परीक्षा होगी। SCRT द्वारा बनाए गए अभ्यास प्रश्न पत्र आपके साथ साझा भी किए जाएंगे और SCRT की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। SCRT की वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और वहाँ से उनको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के बच्चों से पेपर लिए जाएंगे। अब देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या दिशा निर्देश हैं, किस तरह से हमें वार्षिक परीक्षाएं किस किस डेट को कौन कौन सी परीक्षा करवानी है। तो यहाँ पे इधर लिखा हुआ शेड्यूल दिया हुआ है। बाल वाटिका का 1 मार्च को बाल वाटिका का हिंदी का ओरल है और 2 मार्च को बाल वाटिका का इंग्लिश का ओरल है। बाल वाटिका का सिर्फ ओरल ही होगा, हिंदी और इंग्लिश का उनका कोई रिटर्न वर्क नहीं होगा। और 1 और 2 तारीख को बाल वाटिका के ही टेस्ट यहाँ पे होने हैं। उसके बाद 4 मार्च मंडे को होगा पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं का। यहाँ पे पहले का होगा हिंदी ओरल, दूसरी क्लास का होगा इंग्लिश का ओरल और तीसरी क्लास का होगा हिंदी का ओरल। यानी कि 4 मार्च को पहली और तीसरी का हिंदी का ओरल रहेगा और दूसरी क्लास का रहेगा इंग्लिश का ओरल। इसी तरह से 6 मार्च को रहेगा पहली क्लास का हिंदी का ओरल, दूसरी क्लास का 6 तारीख को रहेगा इंग्लिश का और तीसरी का हिंदी का। दोनों ओरल होंगे, दो दिन मिलेंगे एक ही सब्जेक्ट के लिए। 2 दिन हिंदी का रहेगा, 2 दिन इंग्लिश का और 2 दिन ही मैथ्स का रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 7 तारीख को इंग्लिश का ओरल रहेगा पहली क्लास का और तीसरी क्लास का, और दूसरी क्लास का रहेगा 7 तारीख को हिंदी का ओरल। और फिर 11 मार्च को रहेगा पहली क्लास का इंग्लिश का ओरल, क्योंकि 7 को भी इंग्लिश का ही था। तो उसके बाद 8, 9, 10 की छुट्टियां रहेंगी। उसके बाद 11 तारीख को फिर इंग्लिश का ओरल रहेगा। 2 दिन मिलेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। और दूसरी क्लास का हिंदी का ओरल रहेगा 11 तारीख को और क्लास तीसरी का रहेगा 11 तारीख को इंग्लिश का ओरल। हिंदी और इंग्लिश का ही ओरल यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद रहेंगे रिटन टेस्ट। तो यहाँ पे 11 तारीख तक पहली, दूसरी, तीसरी के ओरल पेपर होने हैं। उसके बाद 11 तारीख को चौथी, 5वीं के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, वार्षिक परीक्षाएं। इनके रिटन एग्जाम होने हैं और चौथी का रहेगा मैथ्स का और 5वीं का रहेगा EVS का 11 मार्च को। फिर 12 मार्च को पहली का रहेगा हिंदी का रिटन असेसमेंट, दूसरी का हिंदी का रिटन असेसमेंट और तीसरी क्लास का रहेगा इंग्लिश का रिटन असेसमेंट। चौथी का रहेगा इंग्लिश का रिटन असेसमेंट और 5वीं क्लास का हिंदी का 12 मार्च को। 13 मार्च को देखते हैं। 13 मार्च को यहाँ पे पहली का रहेगा इंग्लिश का असेसमेंट, रिटन रहेगा ये, और
दूसरी क्लास का यहाँ पे रहेगा मैथ्स का रिटर्न। तीसरी क्लास का उस दिन कोई भी असेसमेंट नहीं होगा। चौथी क्लास का 13 मार्च को रहेगा हिंदी रिटर्न और 13 मार्च को 5वीं क्लास का रहेगा इंग्लिश का रिटर्न असेसमेंट। अब देखते हैं 14 तारीख को यानी कि 14 मार्च को। 14 मार्च को पहली दूसरी का कोई टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, पहली और दूसरी की छुट्टी रहेगी और प्रिपरेटरी डे रहेगा। इस दिन अपनी तैयारी करेंगे। और यहाँ पे थर्ड क्लास का यहाँ पे रहेगा 14 तारीख को मैथ का रिटर्न एग्ज़ाम। चौथी क्लास का ईवीएस का रिटर्न और 5वीं क्लास का रहेगा मैथ्स का रिटर्न। 15 तारीख को फर्स्ट क्लास का रहेगा मैथ्स का रिटर्न असेसमेंट, दूसरी क्लास का इंग्लिश का रिटर्न असेसमेंट और तीसरी क्लास का रहेगा हिंदी का रिटर्न असेसमेंट। यहाँ पे चौथी पाँचवीं के नहीं होंगे क्योंकि चौथी पाँचवीं के चारों पेपर 11 तारीख से लेकर 14 तक कंप्लीट हो जाएंगे। 11, 12, 13, 14 4 दिन रहेंगे चौथी और पाँचवीं के। बाकी 4 तारीख से स्टार्ट होके पहली दूसरी तीसरी के ख़त्म हो जाएंगे 15 तारीख थे। इनके 2-2 दिन एक सब्जेक्ट का ओरल रहेगा और फिर रिटर्न होगा। तो अब कुछ इंस्ट्रक्शन है जिनको हम देख लेते हैं किस तरह से हमें ये असेसमेंट लेना है। बाल वाटिका 3 के लिए केवल मौखिक असेसमेंट का ही आयोजन किया जाएगा। प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा, उसी के आधारित बच्चों से पूछा जाएगा, फिर उस पर टिक लगा के उनको मार्क्स दिए जाएंगे। और यहाँ पे कक्षा 1 से 3 के लिए मौखिक परीक्षा हिंदी और मैथ्स की और लिखित रहेगी हिंदी, अंग्रेजी और गणित दोनों के अलग अलग दिनों में आयोजित की जाएगी। ये ऊपर डेट शीट से हमें पता भी चल गया है। मौखिक परीक्षा विद्यार्थियों के सुनने, बोलने, पढ़ने के कौशल का परीक्षण करेगी और लिखित परीक्षा जैसे श्रुतलेख या लेखन कौशल कक्षा 1 आधारित दक्षता का परीक्षण करेगी। इसके बाद है चौथे नंबर पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है 1 से 3 के शिक्षकों को निपुण हरियाणा टीचर ऐप के माध्यम से आंकलन का रिकॉर्ड भी जमा करना होगा। निपुण हरियाणा टीचर ऐप है, उसमें हमें जो भी असेसमेंट का रिजल्ट रहेगा वो हमें अंक उनके वहाँ पे अपलोड करने होंगे और वहाँ पे रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना होगा। चौथी और पाँचवीं के लिए लिखित परीक्षा होगी, उनका कोई ओरल नहीं होगा। परीक्षा का समय मेन बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि 9 से 11 बजे तक रहेगा और ये पूरे राज्य में समान ही रहेगा, सभी का 9 से लेकर 11 तक ही होगा। तो ये थी कुछ इंस्ट्रक्शन। और इसमें ये भी है साथ साथ में कि जिनमें बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके केंद्र हैं, वहाँ पे वो अपने शेड्यूल में बदलाव कर सकते हैं, पहले स्टार्ट करके थोड़ा पहले ही एग्ज़ाम ले सकते हैं, असेसमेंट करवा सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन थी किस तरह से हमें टेस्ट लेना है और कैसे कैसे किस किस डेट को कौन कौन सा असेसमेंट हमें करवाना है, सारी डिटेल मैंने बताई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।